नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो बात करनी है डेंटल हाइजीनिस्ट के बारे में। तो डेंटल हाइजीनिस्ट क्या होता है? ये एक लाइसेंस्ड ओरल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डेंटिस्ट। और ये प्रमोट करते हैं और मेंटेन करते हैं ओरल हाइजीन को एंड प्रिवेंट डेंटल डिसीजेस। ठीक है, इसके अलावा इनका क्रूशियल रोल होता है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज में। इंडिया में जो DCI है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, वही रेगुलेट करती है ट्रेनिंग और प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ डेंटल हाइजीनिस्ट। इनके हिस्ट्री और ओरिजिन की बात कर लेते हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट से सेपरेट प्रोफेशन का आइडिया सबसे पहले दिया था CM राइट ने इन द ईयर 1902। ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। फिर उसके बाद डॉक्टर एल्फ्रेड सिविलियन फोन्स, इन्होंने 1905 में सबसे पहले मिसेस आयरीन न्यूमैन इनको अपने अंडर ट्रेन किया। ठीक है, टू क्लीन टीथ एंड परफॉर्म ओरल हाइजीन टास्क। ठीक है, इनको अपने अंडर सबसे पहले ट्रेन किया। तो ये एक तरह से सबसे पहली और डेंटल हाइजीनिस्ट थी। ठीक है। और डॉक्टर एल्फ्रेड सिविलियन फोन्स को इस बोला जाता है फादर ऑफ डेंटल हाइजीनिस्ट हाइजीन। फादर ऑफ डेंटल हाइजीन कौन होगा? डॉक्टर एल्फ्रेड। और डॉक्टर फोम्स के नाम पे ही एक फर्स्ट डेंटल हाइजीन ट्रेनिंग स्कूल भी मतलब उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1913। कहाँ पे किया था ये? कोनेक्टिकट। कोनेक्टिकट US में उन्होंने सबसे पहला डेंटल हाइजीन स्कूल स्टार्ट किया। अब इनकी ट्रेनिंग और एलिजिबिलिटी क्या है इंडिया में? सबसे पहले इनका भी कोर्स 2 साल का होता है। इसके बाद इनको सर्टिफिकेट मिलता है, डेंटल हाइजीनिस्ट सर्टिफिकेट। मिनिमम एज इसके लिए होनी चाहिए 15 ईयर्स। और एजुकेशन मिनिमम होनी चाहिए 10th पास। ठीक है, और मेडिकली फिट होनी चाहिए। अब ड्यूटीज़ क्या है डेंटल हाइजीनिस्ट की? स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, यानी कि ये कैलकुलस वगैरह रिमूव करेंगे टीथ पर से प्लाक कैलकुलस स्टेन्स वगैरह। उसके बाद प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जैसे कि फ्लोराइड थेरेपी वगैरह देना या पिट एंड फिशर सीलेंस वगैरह लगाना, तो वो काम होगा इनका। पेशेंट स्क्रीनिंग। ठीक है। इसमें क्या होगा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जहाँ पे मान लो स्कूल्स वगैरह में पोस्टेड है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बेसिस से पेशेंट को डेंटिस्ट के पास रेफर करेंगे। उसके बाद ओरल हेल्थ एजुकेशन। इसमें क्या होगा? प्रॉपर गाइडेंस ये है तो मतलब प्रॉपर गाइडेंस देंगे ये फॉर द ब्रशिंग कैसे करनी है, फ्लोसिंग कैसे करनी है, डाइटरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन देंगे। और उसके बाद असिस्टिंग द डेंटिस्ट। फिर कंट्रीज जहाँ पे डेंटल हाइजीनिस्ट का मॉडल है, USA में है, UK में है, कनाडा, इंडिया, नाइजीरिया, चाइना,
जापान, साउथ कोरिया, पोलैंड, इन सब कंट्रीज में डेंटल हाइजीनिस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल प्रैक्टिस का भी कॉलम दिया हुआ बुक में। क्या होता है, जनरली जो डेंटल हाइजीनिस्ट है वो डेंटिस्ट के सुपरविजन में काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में उन्हें इंडिपेंडेंटली काम करने को भी अलाउ किया जाता है। जैसे कि यूएस में क्या है, सबसे पहले जो डेंटल हाइजीनिस्ट है लिंडा क्रॉल, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल प्रैक्टिस शुरू की। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल प्रैक्टिस इन 1976। तो ये क्या होती थी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कॉन्ट्रैक्टर्स पे काम करती थी अलग अलग डेंटिस्ट के पास जाकर के, लेकिन इनकी फीस जो है वो खुद से इनकी खुद की होती थी, मतलब डेंटिस्ट उनको पे नहीं करते थे, खुद से अपनी फीस लेती थी ये, जो भी इनकी फीस वगैरह खुद से कलेक्ट करती थी। और इनके अपने सेपरेट ऑफिस भी होते थे। ठीक है, मतलब अभी भी होते हैं। फिर उसके बाद स्वीडन, स्वीडन में डेंटल हाइजीनिस्ट 1991 से इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट मॉडल जो है वो बहुत सारी कंट्रीज में अलाउड नहीं भी है, जैसे कि इंडिया में जैसे जो डेंटल हाइजीनिस्ट है उनको डेंटिस्ट के सुपरविजन में ही काम करना पड़ता है। तो ये हो गया डेंटल हाइजीनिस्ट कंप्लीट।